रिसेंटली इंग्लैंड में एक इवेंट हुआ, कैप्टन्स कार्निवल फॉर वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप। जहाँ पे जे शाह ने हैंडशेक कर लिया फातिमा से, जो कि कैप्टन है पाकिस्तान की। तो ये वीडियो सिर्फ इसके ऊपर नहीं होने वाले कि हैंडशेक क्यों किया, क्या कर दिया, कि एक रेंटिंग के भाई ये तो भाई देश के खिलाफ है, ऐसा क्यों कर दिया, वैसा क्यों कर दिया। थोड़ी सी एक बार डिटेल में बात करेंगे। और ना ये वीडियो क्रिकेट के बारे में है। जो पर्सपेक्टिव मैं आपको इस वीडियो के ऊपर दूंगा ना, मैं बहुत वीडियो से पहले बताता आ रहा हूँ, बट आप अगर थोड़ा सा उसको समझना चाह रहे हैं, उस वीडियो के लिए आप रिसेप्टिव हैं, आप समझना चाह रहे हैं कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ बेसिकली, तो इस वीडियो को पूरा आप देख लेना एक बार, ठीक है। सो ये चीज कोई रिसेंटली नहीं हुई है कि पाकिस्तान जो हमारा दुश्मन देश है उसके किसी कैप्टन से हैंडशेक कर लिया, या वहाँ के किसी लीडर के साथ हमारे जो इंडियन पॉलिटिशियंस है वो उठे बैठे, ऐसा कुछ ये फर्स्ट टाइम नहीं हुआ। इससे पहले भी बहुत सारी ऐसी चीजें होती है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। बट जो रिसेंट इवेंट हुआ है उसके ऊपर सबसे पहले स्पार्क क्यों हो रही है डिबेट कि इसने हैंडशेक क्यों किया। क्योंकि हरमनप्रीत कौर ने, जो इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम की हमारी कैप्टन है, उसने भी हैंडशेक नहीं किया भाई। और इससे पहले सूर्य कुमार यादव ने ये चीज चलाई थी, बहुत अच्छा किया था कि हैंडशेक नहीं किया इनके कैप्टन के साथ में, इनके लोगों के साथ में। अभिषेक शर्मा ने भी नहीं किया था। बट अब जो जे शाह जी है, जो BCCI के मेन यहाँ पे है, उसने ही हैंडशेक कर लिया भाई, और वो भी वहां की फीमेल कैप्टन से। और वहां पे जितने भी पाकिस्तानी है सारे के सारे ये बोल रहे हैं कि भाई ये तो ठरकुल्ला है, भाई ये तो ठरकी आदमी है, फीमेल दिखी वहां पे, उसके नाजुक नाजुक हाथ दिखे तो उससे हैंडशेक कर लिया। ये सब बातें चल रही है। ये तो एक सरफेस लेवल की बातें है जो मतलब चलती आएगी। हर एक इस टाइम पे पाकिस्तानी भी ऐसी बातें बोल रहा होगा, इंडियन भी हर एक ऐसी बात बोलेगा, और वो यही बोलेगा कि भाई ये क्या कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो मेरे भाई, मैं आपको ना एक बात हमेशा से बोलता आ रहा हूँ, बहुत पहले से, बहुत वीडियोस बनाता हूँ, इंस्टाग्राम पे भी डालता हूँ, वैसे भी डालता हूँ। जितनी भी ये चीजें होती है ना कि हम देखते हैं कि भाई देशों में विवाद है, और हम सोचते हैं कि तू पाकिस्तानी, तू बैंड, ये तू वो, हम हिंदू है, कोई मुसलमान है, मुसलमान नहीं करते, तू मुसलमान, ये तू बैंड, तू। ये जितनी भी चलती है जातिवाद के ऊपर चलती है, जितना भी ये चलता है, ये सब चलता कहाँ, आप कभी खुद देखना एक बार। जितना भी ये सब कुछ ड्रामा चलता है भाई, ये सब कुछ चलता है आप और मेरे जैसे जो नॉर्मल कॉमन मैन है ना, उनके बीच में। कभी आप नहीं देखोगे कि कोई भी ऐसा कांड हुआ है तो जो पॉलिटिशियंस है वो आपस में एक दूसरे को गले में गुत्थम गुत्थी हो रही है, ओवैसी और वहाँ पे योगी जी कोई गुत्थम गुत्थी एक दूसरे के हो रहे हैं। जब वो बैठते हैं आराम से बैठते हैं भाई, सब कुछ बातचीत होती है। He's laughing, eating together, and they're सब having दोस्त हैं। सब दोस्त हैं, सब दोस्त even having parties together। कितने कितने मेरे फ्रेंड्स हैं ऑपोजिशन में। सो ऐसा लगता था कि शायद दुश्मन है, अभी भी अंदर भी इतना चिल्लाएंगे, ऐसा लगे फेस एकदम रेड, ऐसा लगता है कि कुछ हो ना जाए। पाकिस्तान इंडिया के मैटर में भी आप कभी भी देखोगे, जितने भी ये पैसे वाले लोग होते हैं ना, ये उठते बैठते हैं भाई। और ये फर्स्ट टाइम नहीं, इससे पहले भी जे शाह की वीडियो आई थी, अनुराग ठाकुर की वीडियो आई थी, ये लोग बैठे थे अफरीदी के साथ में। वो वीडियो भी बता रहे हैं पुरानी थी, पर जबकि भी पुरानी थी, पाकिस्तान ने ऐसा कौन सा मौका छोड़ा है कि कभी भी हम दोस्ती का हाथ उनके साथ में बढ़ाएं। हमेशा कभी भी आप पैटर्न नोटिस करोगे कि भाई 5 से 6 साल के बीच में कुछ ना कुछ कांड कर देते हैं, फिर इनके जितने भी एक्टर होते हैं, क्रिकेटर होते हैं, जितने भी लोग यहाँ पे बैठे होते हैं, इनको वापस दुमदुमा के वापस दौड़ना पड़ता है। और ये हमेशा ही होता है भाई। इससे पहले पुलवामा अटैक आप ले लो, अभी रिसेंटली जो पहलगाम में अटैक हुआ था वो ले लो, उससे पहले 26/11 इन्होंने करवाया, 2001 में अटैक करवाया, कितने इन्होंने अटैक ऐसे करवाया भाई, और उसका दोबारा भाग जाते हैं वापस। पर कभी भी आप देखना भाई, जितने भी ये बड़े लोग होते हैं ना पैसे वाले, ये पैसा सबसे पहले देखते हैं भाई। और ये मैं जस्ट एक एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ, मैं यहाँ पे वर्चू सिग्नलिंग करने नहीं बैठा हूँ, उसने सही किया, गलत किया, ये किया, वो किया। भाई वो सोचता है पैसे के मामले में, वो है गुजराती आदमी, गुज्जू आदमी, ठीक है, मोटा भाई का लड़का है, और वो पैसे के मामले में सोचता है कोई एथिक्स कुछ नहीं होता है भाई इनका इसमें। पैसे में कितनी बार बोल दिया गया कि भाई क्रिकेट इतना मत करो, क्रिकेट अपने देश को एक ही जगह पे ले जा रहा है, कोई स्पोर्ट्स में और ऑप्शन नहीं जा रहा है। नकुल दल ने भी बात बोली थी, और मैं तो एग्री करता हूँ भाई उस बात पे। कुछ लोग उठ के आ जाएंगे भाई, BCCI आज के लेवल पे ICC से भी बड़ा ये है वो है, तो भाई कितने इन्होंने मैच रद्द करवा दिए। क्यों पाकिस्तान इंडिया का मैच बार बार होता है, क्यों बांग्लादेश सीरीज इन्होंने करवाई। पैसा भाई, ये जितने भी राइवलरी मैच होते हैं ना, ये मोटा पैसा कमा के देते हैं भाई। ऑडियंस का भी देखना कितने करोड़ों में देखती है सारे के सारे मैच। पैसा इनके लिए सबसे पहले बड़ा मैटर करता है। घंटे बज गया देश, और घंटे बज गया सब कुछ धर्म। इनके लिए कुछ भी मैटर नहीं करता है भाई। जितने भी बड़े लेवल पे लोग हैं, जितनी भी बार अटैक हुआ है, पाकिस्तानियों की कुछ बात आती है कि जी पाकिस्तानी एक्टरों के साथ काम मत करो, ये मत करो, वो मत करो। कितनी बार कितने सलमान खान, शाहरुख खान उठ के आ जाते हैं और कितनी बोल्ड स्टेटमेंट्स देते हैं कि जी जितना भी कुछ होता है काम तो आर्टिस्ट है, फिर देश आगे नहीं आता है, ये नहीं आता है, वो नहीं आता है। बॉम्बे में कई कोर्ट्स आए थे कि जो पाकिस्तान के कलाकार हैं उन्हें वापस जाना चाहिए, कुछ पर्टिकुलर
वो कलाकार है, ये तो अलग अलग सब्जेक्ट्स है, वो टेररिस्ट है, ये कलाकार है। आप क्या मानती हैं? और हम जो एक कॉमन मैन है वो लोग बुरे होते हैं कि पाकिस्तान की ये तू पाकिस्तानी, तू ये तू। तो भाई ये कि रियलिटी है, जो इंसान पैसे के बारे में सोचता है ना, पैसा कमाना चाहता है, एक डार्क रियलिटी मैं तुम्हारे को बता रहा हूँ। ये कोई ऐसा नहीं कि मेरी थिंकिंग है क्या, पर ये रियलिटी है भाई। इसको तुम डाइजेस्ट करो, इसको हजम करो ना करो, पर रियलिटी यही है। जितने भी पॉलिटिशियंस जिनको तुम देखते हो जो आपस में राइवल्स है, वो पीठ पीछे साथ में बैठते हैं भाई आराम से, कोई एक दूसरे का सिर नहीं फाड़ता है। जितने भी देश वाले लोग हैं वो भी आपस में एक दूसरे के साथ बैठते हैं भाई, कोई एक दूसरे का सिर नहीं फाड़ता है। तुम अपना बिना बात खून खौलाते रहते हो, ये हो गया जी, वो हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, कोई फायदा नहीं भाई इस चीज का। देखो दो चीजें हैं यार, हर एक इंसान के में क्या होता है ना, कुछ में होता है कि एथिक्स के बहुत पक्के होते हैं कि भाई मेरे तो जमीर बिक जाएगा, मैं तो मर जाऊंगा, पर ये चीज कभी नहीं करूंगा। और एक इंसान होता है कि भाई यार पैसा कमाना है, पावर चाहिए। पर जो ये दोनों चीजें हैं ना, अगर वो एक इंसान की दोनों चाहत है तो बहुत ही रेयर चांसेस होंगे, बहुत ही रेयर चांसेस, ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ कि नामुमकिन है, कि वो इंसान अपने जमीर को भी ना मारे ढंग से, वो जमीर भी रखे अपना ढंग से, और पैसा भी कमाए और पावर भी कमाए। अगर पैसा पावर के पीछे आप चेज कर रहे हो तो भाई ये सब चीजें भूल जाओ कि तुम इतनी इतनी चीजों पे अपना खून खौलाने बैठोगे कि भाई देश में ये हो गया, वो हो गया, ये तो पाकिस्तानी के साथ ये कर रही है, हिंदू मुस्लिम में ये हो गया, ये तो हिंदू मुस्लिम ये कर रहे हैं। दुबई में कभी जाओ भाई, वहां पे वो फेस्टिवल्स मना रहे हैं बढ़िया आराम से, दिवाली भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, शेख वहां के ये सब कर रही है। यहाँ पे सलमान खान ढोल नगाड़े बजा रहा है जब भी गणेश विसर्जन होता है। भाई ये सब चीजें अगर आपको एक मुकाम पे पहुंचना है ना, तो कहीं ना कहीं तुम्हारे को ऑपोजिट धर्म वाले से, ऑपोजिट कास्ट वाले से, या ऑपोजिट देश वाले से, जो तुम्हारा दुश्मन देश भी हो सकता है, कुछ ना कुछ तुम्हारे को बातचीत करनी पड़े। अगर तुम कितने विलिंग हो कि तुम चाहते हो पैसा और वो चीज, एक पैसा और पावर अटेन करना, तो तुम्हारे को ये सब चीजें सेक्रीफाइस करनी ही पड़ेगी भाई। अगर तुम जमीर वाले बंदे हो तो अपने जमीर के पीछे लगे रहो भाई। भगवान और लक की तुम्हारे पास है उसके बाद में, जो तुम्हारे को ऊपर तक पहुंचाएगा। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला था ये दो ही चीजें हैं भाई, जो अगर एक इंसान चाहता है ना तो उसके लिए बहुत मुश्किल है। या तो अपना वो जमीर मारता रहेगा भाई बार बार, नहीं तो या तो वो फिर ऊपर भी नहीं पहुंच पाएगा ढंग से, वो बीच में फंसा हुआ रह जाएगा। इसीलिए मैं हमेशा बोलता आ रहा हूँ कि धर्म जो तुम्हारा है, कास्ट है जिससे तुम आइडेंटिफाई करते हो खुद को, कभी उसको खुद को पीछे मत खींचने दो। खुद आगे निकलो, उसको भी आगे लेके जाओ, तभी तुम रिप्रेजेंट करोगे। जितने भी टॉप वर्ल्ड के लीडर्स है ये इतना ज्यादा नहीं पढ़ते हैं इन सब चीजों में। जितने भी गरीब लोग होते हैं ना, और इसी वजह से गरीब रह जाते हैं भाई, वो थिंकिंग वही रह जाती है, उसमें ही लड़ते झगड़ते रहते हैं, उसमें ही मरते रहते हैं भाई आपस में ही। कोई ये नहीं बोल रहा हूँ मैं कि वो अगर तो ये आप रेंटिंग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उसने ऐसा कैसे कर लिया, वो ये वीडियो आपके लिए नहीं है भाई, ना ये आप मेरी ऑडियंस हो। मैं बात बस वो बोलना चाहता हूँ जो एक अनफिल्टर्ड बात है और दुनिया की रियलिटी है, आप देख के ऑब्जर्व कर सकते हो। आपको नीड नहीं है कोई बहुत ज्यादा इसमें साइकोलॉजी समझने की, बहुत ज्यादा आपको इसमें फिलॉसफी समझने की, आप देख सकते हो चीजें भाई। जहाँ पे पैसा आता है ना, वहां पे कोई इनके लिए देश मैटर नहीं करता है भाई, कहीं पे भी वहां पे इनके लिए धर्म मैटर नहीं करता है, कहीं पे भी इनके लिए कोई कास्ट मैटर नहीं करती। आप अगर इन सब चीजों से खुद को रुकवा रहे हो ना, तो भाई आप जिंदगी में हमेशा पीछे ही रह जाओ। थोड़े से खुले दिमाग के बनो। ये जो मैटर अभी हुआ है, जय शाह ने हैंडशेक किया है, इसके ऊपर ऑलरेडी बहुत वीडियोस बनेगी भाई, बहुत बवाल बचेगा, सब बोलेंगे ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। पर एक जो ऑब्जर्वेशन है ना इस पूरे सिनारियो की, ये मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि ऑब्जर्वेशन ये है भाई, पैसा पावर जहाँ पे आ गया वहां पे कोई भी इंसान बिक रहा होता है भाई। इनमें से जो लोग टॉप पे बैठे, और बैठे भी इसलिए ही है, ऐसा नहीं है कि ये ऐसे बने फिर ऐसे हुए, ये ऐसे थे इसलिए वहां पे बैठे हुए हैं। ललित मोदी की एक स्टेटमेंट आई थी रिसेंटली एक इंटरव्यू में, उसने बताया था कि भाई हम आईपीएल में ना खुद से भी कंट्रोवर्सीज करवाते थे। was built on the number one pillar of IPL was controversy. Everything was scripted. If the ratings were going down, we would script the controversy and make it look like a controversy. तो भाई उसने भी ये बात बताई है कि ये सारी चीजें मनी गेम्स है भाई। एट द एंड ऑफ द डे कुछ भी आप देख रहे हो ना, उसमें मनी सामने वाले की बन ही रही है किसी भी तरीके से। कोई चीज पैसा डायरेक्ट आपसे लेगी, कोई चीज आपको फ्री देगी। कहीं पे भी समझ लो कुछ भी चीज आपको फ्री मिल रही है देखने को, फ्री आपको कंज्यूम करने को मिल रही है, तो वहां पे प्रोडक्ट आप खुद हो। वो चीज प्रोडक्ट नहीं है, आप प्रोडक्ट हो भाई। कैसे ना कैसे आपसे वो पैसा निकालेंगे ही निकालेंगे, थ्रू दी एडवर्टाइजमेंट्स और थ्रू समथिंग एल्स। कुछ भी आपको धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पैसा करके निकालते रहे। बट मैं ये बताना चाह रहा था आपको, जो मोटी मोटी बात थी कि पैसा और अगर पावर चाहिए तो आपको डर्टी थोड़ा सा बनना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल, अदरवाइज तुम मीडियोकर ही रह जाओगे हमेशा। टेक केयर, हैव अ गुड डे।